लिनक्स की कारकर्दगी पर मबनी इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। मैं उबुंटू 10.04 इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके कमांड्स के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात हैं। अगर आप चाहें तो इनके बारे में मजीद जानकारी spoken-tutorial.org पर मौजूद दूसरे ट्यूटोरियल्स के जरिए हासिल कर सकते हैं। इस बात का भी ख्याल रखें कि लिनक्स केस सेंसिटिव होता है। इस ट्यूटोरियल में इस्तेमाल किए गए सभी कमांड छोटे हरूफ में हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इनकी वजाहत कर दी गई है। प्रोसेस क्या है, मैं इसे अजमाली तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। लिनक्स में जो कुछ भी होता है वो प्रोसेस कहलाता है। जो शेल चल रही है और हमारी कमांड ले रही है, ये भी एक प्रोसेस है। टर्मिनल पर हम जो कमांड टाइप करते हैं जब वो चल रही होती है, वो भी एक प्रोसेस है। जिस वीडियो में आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं, ये भी एक प्रोसेस है। जिस ब्राउजर में आपने इस ट्यूटोरियल की वेबसाइट को खोला है, ये भी एक प्रोसेस है। शेल स्क्रिप्ट जो चल रही है, ये भी एक प्रोसेस है। प्रोसेस को प्रोग्राम के तौर पर बयान कर सकते हैं जिसका इजरा किया जा रहा है और जो जारी है। ज्यादातर प्रोसेसेस हमारी तरह ही होती हैं। वो पैदा होती हैं, मरती हैं, उनके सरपरस्त और बच्चे होते हैं। पहले हम शेल प्रोसेस के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जब हम सिस्टम लॉगिन करते हैं तभी शेल प्रोसेस का अमल लिनक्स कर्नल से शुरू होता है। इस सतह पर हमें ये जान लेना काफी है कि लिनक्स कर्नल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अहम हिस्सा है। ये कई अहम अज्जा से बना है जो लिनक्स को चलाता है। शेल ही दीगर सभी इस्तेमाल होने वाली कमांड प्रोसेसेस का इजरा करती है। अब हम टर्मिनल खोलते हैं। डॉलर निशान की शक्ल में हम कमांड प्रॉम्प्ट को टर्मिनल पर देख सकते हैं। ये शेल प्रोसेस का अमल है। अब कोई भी कमांड टाइप करें, मिसाल के तौर पर डेट, और एंटर दबाएं। जैसे ही हम इस कमांड को टाइप करते हैं, शेल प्रोसेस डेट नाम के एक प्रोसेस की तख्लीक करेगा। अब जबकि शेल प्रोसेस ने डेट प्रोसेस की तख्लीक कर दी है, हम ये कह सकते हैं कि शेल डेट प्रोसेस की सरपरस्त है और डेट प्रोसेस शेल की औलाद है। एक मर्तबा डेट प्रोसेस ने सिस्टम को डेट और वक्त दिखा दिया, इसके बाद ये मर जाती है। एक शेल दूसरे शेल प्रोसेस की भी तख्लीक कर सकती है। प्रोसेस की तख्लीक या इसकी पैदाइश के अमल को स्पॉनिंग प्रोसेस कहते हैं। दीगर शेल प्रोसेसेस की तख्लीक के लिए टर्मिनल पर जाएं और sh टाइप करें और एंटर दबाएं। हम टर्मिनल पर नए प्रॉम्प्ट को देखेंगे। हम अपनी पहली शेल जिसने चाइल्ड शेल को पैदा किया, इसे शेल 1 और जो पैदा हुआ है इसे शेल 2 कहेंगे। अब आप नए कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड दे सकते हैं। इस नए प्रॉम्प्ट में ls कमांड दें। प्रॉम्प्ट पर ls टाइप करें और एंटर दबाएं। इसके बाद हम डायरेक्टरीज और फाइल्स की फहरिस्त देख सकते हैं। अब ls नाम से एक नया प्रोसेस तख्लीक हुआ है। अब शेल 2 ls का सरपरस्त, जबकि शेल 1 ls के दादा की तरह है। ls शेल 2 की औलाद है, जबकि शेल 2 खुद शेल 1 की औलाद है। शेल 2 को खत्म करने के लिए नए प्रॉम्प्ट पर एग्जिट टाइप करें और एंटर दबाएं। ये शेल 2 को खत्म कर देगा और हम अपने इब्तिदाई कमांड प्रॉम्प्ट पर वापस पहुंच जाएंगे। हम अपनी और प्रोसेसेस के दरमियान यकसानियत को जारी रखते हैं। हमें मालूम है कि हर किसी में कुछ औसाफ होते हैं जो इसकी शनाख्त करते हैं। ये औसाफ हमारे नाम, सरपरस्त का नाम, तारीख पैदाइश, पैन कार्ड नंबर वगैरह हो सकते हैं। इसी तरह प्रोसेस के भी औसाफ यानी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे PID, PPID, स्टार्ट टाइम वगैरह। इसमें ज्यादातर एट्रीब्यूट्स कर्नल के जरिए प्रोसेस टेबल में तख्लीक किए जाते हैं। हर प्रोसेस एक मखसूस अदद के जरिए खुसूसी तौर तय होती है। ये PID कहलाती है। PID कर्नल के जरिए प्रोसेस की तख्लीक के वक्त मुतय्यन की जाती है।
ایک प्रोसेस की PID जो किसी दूसरे प्रोसेस की तख्लीक करती है, इस दूसरे प्रोसेस की PPID कहलाती है। मौजूदा शेल की PID देखने के लिए प्रॉम्प्ट पर echo स्पेस $$ टाइप करें और एंटर दबाएं। एक तादाद दिखाई देगी। ये मौजूदा शेल की PID है। PS नाम के कमांड को हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। PS या प्रोसेस स्टेटस एक कमांड है जो सिस्टम में चल रहे प्रोसेसेस को जाहिर करता है। अब इस कमांड को बगैर किसी ऑप्शन के इस्तेमाल करके देखते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पर PS टाइप करें और एंटर दबाएं। इस तरह हम इस्तेमाल करने वाले के जरिए चलाए जा रहे प्रोग्राम की फहरिस्त देख सकते हैं। आप CMD उन्वान के तहत चल रहे प्रोसेस का नाम देख सकते हैं। इसके अलावा आप PID, TTY या कंसोल जिसमें प्रोसेस चल रही है और वक्त भी देख सकते हैं। ये मुकम्मल प्रोसेसर का वक्त है जो प्रोसेस के आगाज से इस्तेमाल किया गया है। मेरे कंप्यूटर में ये 2 प्रोसेस जाहिर करता है। जिस शेल प्रोसेस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक बैश है, दूसरा खुद PS प्रोसेस है। काबिले गौर बात यह है कि शेल प्रोसेस की PID और echo स्पेस $$ कमांड के जरिए दिखाई देने वाली PID यकसां है। अब हम सब शेल बनाना सीखते हैं। टर्मिनल पर sh टाइप करें और एंटर दबाएं। अब नए प्रॉम्प्ट में हमें जो नई लाइन दिखाई दे रही है, इस जगह PS टाइप करें और एंटर दबाएं। अब इस फहरिस्त में 3 प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं। SH प्रोसेस को जोड़ दिया गया है। एक बार फिर तवज्जो दें कि बैश प्रोसेस की PID पहले ही के जैसे है। PS कई ऑप्शंस के साथ आता है। पहले ऑप्शन में हमें फहरिस्त में दर्ज प्रोसेस के मजीद एट्रीब्यूट्स दिखाई देंगे। अब प्रॉम्प्ट पर PS स्पेस -F टाइप करें और एंटर दबाएं। एक बार फिर पहले की तरह 3 प्रोसेसेस की फहरिस्त बनेगी। बैश, SH और PS-F। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मजीद एट्रीब्यूट्स फहरिस्त में दर्ज हैं। UID इस यूजर का नाम देती है जिसने प्रोसेस का आगाज किया है। ये PPID भी जाहिर करता है जो सरपरस्त की PID है जिसने प्रोसेस की तख्लीक की है। मिसाल के तौर पर बैश प्रोसेस SH की सरपरस्त है, इसलिए बैश की PID SH प्रोसेस की PPID की तरह है। इसी तरह क्योंकि SH प्रोसेस PS का सरपरस्त है, SH प्रोसेस की PID PS-F प्रोसेस की PPID की तरह है। C प्रोसेसर का इस्तेमाल दिखाता है। इस वक्त ये प्रोसेस के जारी रखने में प्रोसेसर के इस्तेमाल के फीसद का अददी वैल्यू है। ये 0 की शक्ल में जाहिर होगा। इस मामले में इस्तेमाल बहुत कम है। S टाइम प्रोसेस का वक्त बताता है, बाकी हम पहले ही PS चलाते वक्त देख चुके हैं। वाज़ह रहे कि प्रोसेसेस 2 किस्म की होती हैं। पहली यूजर प्रोसेस जिसका आगाज इस्तेमाल करने वाला करता है, मिसाल के तौर पर PS या दूसरे कमांड जिसे हमने टर्मिनल पर दिया है। दूसरी किस्म सिस्टम प्रोसेस है जो प्रोसेस सिस्टम के चलाने के वक्त या यूजर के लॉगिन के दौरान सिस्टम के जरिए शुरू की जाती है। सिस्टम प्रोसेस की मिसाल बैश है। बाज मर्तबा हम तमाम प्रोसेस यानी सिस्टम और यूजर प्रोसेसेस दोनों का जायजा लेना चाहते हैं। इसके लिए हम -E या -A ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। टर्मिनल पर जाएं और प्रॉम्प्ट पर PS स्पेस -E टाइप करें और एंटर दबाएं। अब हम प्रोसेसेस की तवील फहरिस्त देख सकते हैं। अगर आप मल्टी पेज डिस्प्ले देखना चाहते हैं तो टाइप करें PS स्पेस -E स्पेस वर्टिकल बार स्पेस मोर और एंटर दबाएं।
जैसा कि हमने पहले ही देखा कि अब मोर कमांड देने की वजह से इतने ही प्रोसेसेस दिखाई देंगे जो एक विंडो में पेश किए जा सकते हैं। हम एंटर दबाकर प्रोसेसेस की मुकम्मल फहरिस्त स्क्रॉल कर सकते हैं। इस फहरिस्त का पहला प्रोसेस दिलचस्प है। इसे इनिट प्रोसेस कहते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसकी वजह से ज्यादातर दूसरे प्रोसेसेस वजूद पाते हैं। इसका PID 1 है। प्रॉम्प्ट पर वापस जाने के लिए Q दबाएं। इस ट्यूटोरियल में हमने प्रोसेस, शेल प्रोसेस, प्रोसेस की तख्लीक और इनके एट्रीब्यूट्स के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा हमने PS कमांड के इस्तेमाल के बारे में भी जानकारी हासिल की। अब हम इस ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ पहुंचे हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जिसे हुकूमत हिंद के वजारत फरोग इंसानी वसाइल और तरक्की के कौमी तालीमी मिशन बज़रिए ICT का ताउन हासिल है। इसके मुतल्लिक मजीद जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर दस्तयाब है। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा डॉक्टर सईद मुज्तबा हुसैन और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। इस ट्यूटोरियल में शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।